वेलकम टू आवर बिबग्योर बीपीएससी एकेडमी। तो आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और चलते हैं आज के करंट अफेयर के वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इंटरनेशनल योगा डे के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे इंटरनेशनल योगा डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं मनाते हैं वो 21 जून को मनाते हैं, ठीक है। लेकिन आज इसलिए हम लोग इस वीडियो में इसको डिस्कशन करेंगे क्योंकि हाल फिलहाल में ही मोदी जी के द्वारा उसके थीम की घोषणा कर दी गई है। जो योगा डे का थीम होता है हर बार, उसको घोषित कर दिया गया है। थीम है इस बार योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इसको रट लेना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार वनडे एग्जाम में किसी भी डे के थीम को पूछ लिया जाता है। तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे डेज मिल जाएंगे जिसके थीम को पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2025 का थीम है जो अभी ही अनाउंस कर दी गई है। 2024 का है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, मतलब स्वयं और समाज के लिए योग। और इस बार जो है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ध्यान में रखना है इसको। इसका हिंदी है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल योगा डे मनाते कब है? 21 जून को मनाते हैं, ठीक है। और 2014 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे घोषित किया गया था और तभी से लेकर के अभी तक 2014 से लेकर के अभी तक ये डे मनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना दिवस भी मनाया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीआई। तो इसकी स्थापना दिवस जो मनाया गया है वो क्यावां है? तो वो 90 है। इस बार 90 स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। 90 साल हो गए आरबीआई को और 1 अप्रैल को मनाया जाता है ये हर बार। 1 अप्रैल को इसकी स्थापना भी हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है, ये भी ध्यान में रखना है। आरबीआई एक्ट जैसे ये सब, जैसे आरबीआई हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, या कोई भी ऐसा चीज़ का स्थापना होता है तो बहुत सारे उसके पहले बहुत सारे कमेटी बनते हैं, उसके सिफारिश पर उसकी स्थापना होती है, एक्ट बनते हैं। तो आरबीआई एक्ट बना 1934 में और हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे, ठीक है, इसके सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में, 1 साल बाद, ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में कि किस कमिटी के सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना हुई है। तो ये ध्यान में रखना है, हिल्टन यंग कमीशन के इसके सिफारिश पे आरबीआई का स्थापना किया गया है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। और ये आरबीआई जो काम करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये काम करती है, ठीक है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर अगर हम देखें तो संजय मल्होत्रा है अभी। और अगर पहली गवर्नर की बात करें तो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर, ठीक है, वो अंग्रेज थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख थे। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, सीडी देशमुख पहला इंडियन गवर्नर आरबीआई के थे, ठीक है। नेक्स्ट है टोंगा आइसलैंड। टोंगा आइसलैंड चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल फिलहाल में ही यहाँ पे बहुत भयंकर भूकंप आया था। 7.1 तीव्रता के साथ यहाँ पे भूकंप आई थी, इसीलिए टोंगा आइसलैंड अभी चर्चा में है, ठीक है। तो देखते हैं टोंगा आइसलैंड कहाँ स्थित है। ये दक्षिण प्रशांत महासागर स्थित एक द्वीप देश है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में आपको देखा जाएगा, जो पॉलिनेशिया में स्थित है। और पॉलिनेशिया जो है ओसेनिया का हिस्सा है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखते हैं, उसके पूर्वी क्षेत्र को देखते हैं, तो ये सब द्वीप आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2024 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। तो देखते हैं भारत इसमें कितने मेडल जीते हैं और भारत का रैंक क्या है ओवरऑल में। और ये गेम जो है इसमें भारत 10 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 6 ब्राउन्ज है, ठीक है। भारत की ओवरऑल मेडल टैली में अगर देखें तो 8 रैंक है भारत का। गोल्ड मेडल्स 62 kg श्रेणी में मनीषा भानवाला को मिला है गोल्ड मेडल। तो ध्यान रखना है गोल्ड मेडल किसको मिला। अक्सर एग्जाम में गोल्ड के बारे में भी पूछे जाते हैं, टोटल भी पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ हाईलाइट किया गया है गोल्ड को, तो गोल्ड को ध्यान में रखना पड़ेगा। गोल्ड मेडल मिला है किसको? मनीषा भानवाला को। किसमें? 62 kg की श्रेणी में मिला है। और अगर ये गेम कहाँ आयोजन किया गया है इसकी बात करें तो जॉर्डन के अम्मान में इसका आयोजन किया गया है। इसमें कितने मेंबर है? 194, 194 मेंबर है इसमें। नेक्स्ट हमारा एक एक्सरसाइज, इस टॉपिक को डिस्कशन करना है एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज है इनियोचॉस। इसके नाम को ध्यान में रखना है, इनियोचॉस 25, मतलब 2025। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भारतीय वायुसेना जा रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए,
ठीक है, भारतीय वायुसेना जा रहे हैं और ये कहाँ पे हो रही है, तो ये ग्रीस में हो रही है। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि पहले भी ये ग्रीस में ही हुई थी 2023 में, 2023 में, ठीक है। और इसमें 15 देश हिस्सा लेंगे, मतलब 15 देश के वायुसेना एयरफोर्स इसमें जा कर के हिस्सा लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 2023 में ग्रीस में हुआ था और अभी भी ये ग्रीस में हो रहा है। इसका उद्देश्य होता है जो अलग अलग देश है वहाँ के एयरफोर्स एक मंच पर आए और वो अपने स्किल को दिखाए, वो अपने युद्ध कौशल को निखारे और मिलिट्री रिलेशन को मजबूत करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो इसीलिए अलग अलग देश के 15 अलग अलग देश के वायुसेना पहुंचते हैं और अपने अपने स्किल को वहाँ दिखाते हैं और इससे क्या होता है, मिलिट्री रिलेशनशिप मजबूत होता है। और ये जो इनियोचॉस है ये 1980 के दशक से शुरू हुई थी, 1980 के दशक से चल रही है, ठीक है। और लगातार अभी 2 बार से ग्रीस में हो रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। कहाँ आयोजन किया गया है पूछेंगे तो ग्रीस में हुआ है, ठीक है। और इसमें कौन जा रहा है, यहाँ से इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, लर्न टू ईट। ये एक रिपोर्ट है, ठीक है। और ये रिपोर्ट जो है वो न्यूट्रिशन क्वालिटी रिपोर्ट है, मतलब न्यूट्रिशन के क्वालिटी पे ये रिपोर्ट आया है। और इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसको जारी कौन करता है। वैसे आपको इस रिपोर्ट के बारे में सारा कुछ जानना चाहिए, अगर आप किसी PCS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सारा कुछ जानना चाहिए। इंटरनल डाटा भी आपको पता होना चाहिए कि किस स्कूल में या किस जगह पे कैसे भोजन दिए जा रहे बच्चे को। बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ये स्कूली बच्चों को जो भोजन दिए जाते हैं, जैसा कि इंडिया में भी दिए जा रहे हैं मिड डे मील, तो उसी के जो बच्चे को जो भोजन मिल रहा है उसी भोजन की क्वालिटी की जांच की गई है कि कैसा भोजन बच्चों को दिया जा रहा है। तो क्वालिटी बहुत ख़राब पाया गया है, जो कि आप इंटरनल अगर डाटा को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप मेंस दे रहे हैं तो आप इसके इंटरनल डेटा को पढ़िए और अपने आंसर में जा करके ऐड ऑन कीजिए, तो शायद आपका आंसर बहुत अच्छा हो। और अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीधा आपको यही ध्यान में रखना है कि इस रिपोर्ट को जारी कौन किया है। तो इस रिपोर्ट को जारी करता है यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को द्वारा इसको जारी किया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्कूली बच्चों को दिए जाने वाले भोजन के मानकों में सुधार करने का आग्रह करती है ये रिपोर्ट कि बहुत ज़्यादा स्थितियां खराब है, इसको सुधारा जाए। जैसे तैसे बच्चों को भोजन दे दिए जाते हैं स्कूल में, किसी को भी रख लिए जाते हैं भोजन बनाने के लिए, वो किसी भी हाइजीनिक पे ध्यान नहीं देते हैं, जैसे तैसे बच्चों को भोजन देते हैं। और कई बार ये मामला आपको देखने के लिए मिला होगा कि भोजन में कई बार गिरगिट मिल गया, तो कई बार कुछ मिल गया, तो कई बार कुछ मिल गया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि स्थितियाँ बहुत ख़राब है। स्थिति को अनुकूल करने के लिए इस रिपोर्ट में जो बात है उस पर ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के भविष्य बच्चे होते हैं और उन्हीं का भोजन अगर इतना ख़राब मिले तो क्या उसका न्यूट्रिशन होगा। और जारी यूनेस्को किया है, तो यूनेस्को के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनेस्को का फाउंडेशन मतलब स्थापना कब हुआ था, तो यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। और आपको ध्यान में रखना पड़ता है ये चीज़, क्योंकि बहुत बार ये पूछे जाते हैं, सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछ लिए जाएंगे यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो वो भी ध्यान में रखना है। दूसरा बात ये है, अगर आपको हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश नहीं है, तो वो भी बहुत दिक्कत हो जाती है एग्जाम में कि क्या लिख दिया। इसलिए दोनों चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। यूनेस्को का जो स्थापना है 16 नवंबर 1945 को हुआ। हेड क्वार्टर अगर देखें तो पेरिस जो फ्रांस में है, और इसमें मेंबर कितने हैं तो 194 है, ठीक है। तो आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर थे उन सभी को इस वीडियो में बता दिया गया है। अगर आप वीडियो को पूरे अच्छे से पढ़ते हैं तो इस टॉपिक के अगल बगल जितने भी क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाएं तो आपको इस वीडियो से आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो एंजॉय कीजिए वीडियो को। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कुछ इसमें ऐड ऑन करना हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू।